Now here third part is the cost of digging a well after every meter of digging. ये वेल पहला 1 मीटर खोदने के लिए जो लगता है चार्ज वो है 150। उसके बाद हर 1 किलोमीटर फर्दर जाने के लिए 50। Cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first time and rupees 50 for each subsequent meter. So cost of digging for 1 meter, it is rupees 150. अगर 2 मीटर खोदना हो तो 150 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 50 और। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, ये 150 पहले, ये दूसरे के लिए, और ये फिर तीसरे के लिए, it will be 250. Similarly for 4th meter, plus 50 plus 50 plus 50, it is 300. So the series will be 150, then 200, 250, 300 and so on. कॉमन डिफरेंस निकालो, D 200 माइनस 150, सेकेंड केस में D 250 माइनस 200, इट इज़ 50, और थर्ड केस में D 300 माइनस 250। अब ये D तीनों में सेम है, D इज़ सेम, therefore 150, 200, 250 and so on form an AP. So we have fourth part, the amount of money in the account every year for rupees 10,000 is deposited when rupees 10,000 is deposited at compound interest. तो हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला है P तो क्या करते हैं हम, amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at the rate of 8% per annum. अगर हम प्रिंसिपल पैसा जमा करवाते हैं रुपीज़ 10,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो पहले साल में हमें जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा P 1 + R/100 पावर T 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 8/100 टाइम इज फर्स्ट ईयर, पहला साल है तो टाइम 1 ईयर, इज 10,000, 100 1 जा 100 + 8 108। तो पहले साल के बाद हमें पैसा मिलेगा 10,800। एंड व्हाट अबाउट 2 years? P 1 + R/100 and it will be 1 + 8/100, it is 10,000
108 108 तो जब हम 108 को 108 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा इट इज़ 11664। तो इस तरह हमारे पास सीरी आएगी एक। अगर ऐसा ही निकालते जाएं 3 साल के लिए भी तीन साल के बाद इसी पैटर्न पे निकलेगा तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट इज़ 1259.712 तो सीरी होगी हमारे पास इट इज़ 10,000 10,800 11664 and so on. D 10 minus 10,800 D सेकेंड केस में 11664 minus 10800 it is 4 6 16 minus 8 since and so on. D is not same, therefore it does not form AP.